राजपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोगों के बीच का आपसी भाईचारा काफ़ी गहरा था। लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, पर गांव के मुखिया के बेटे का व्यवहार ठीक नहीं था। वो थोड़ा लालची किस्म का इंसान था। गांव में एक काफ़ी बुजुर्ग महिला थी जो काफ़ी बूढ़ी थी। उसको बस एक पोता ही जीने का सहारा था, मानो वो अपने पोते के लिए ही जीती हो। उसके बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। गांव के सभी लोग उसे अम्मा कहकर पुकारते थे। सब उसकी इज्जत करते थे। शुभ कामों में सबसे पहले उसी को आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थी। एक बार की बात है, उसका पोता, जिसे वो लल्ला कहती थी, वो आम के लिए बगीचे में जा रहा था तो उसे 500 रुपए का नोट मिला। वो नोट उठाकर काफ़ी खुश हुआ और खुशी के मारे नाचने गाने लगा। बगीचे में मुखिया का बेटा लखन भी कुछ ही दूरी पर था, अपने कुछ लफंटर दोस्तों के साथ। उसने लल्ला को ऐसा करता देख लिया और उसके निकट आया और पूछा, हे लल्ला, तू आज इतना खुश क्यों है रे? लल्ला ने अपने पैसे छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस आम तोड़ने जा रहा हूँ। लखन ने कहा, ये बगीचा तेरी अम्मा का है क्या? हैं जो यहाँ आम तोड़ने चला आया? और ये पीछे क्या छुपा रखा? दिखा जल्दी, क्या छुपा रखा है पीछे? दिखा जल्दी, इधर दिखा। लल्ला ने कहा, कुछ नहीं, वो तो बस उन लोगों ने लल्ला से छीना झपटी किया। लल्ला से पैसे छीनने लगे। इस बीच एक गांव वाला आया, उसका नाम रमेश था। उसने कहा, हे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लल्ला को परेशान क्यों कर रहे हो? इसे ऐसा नहीं करो, छोड़ दो इसे। तभी वो लोग बोले, हम लोग बस खेल रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, हटो। लखन की ऐसी बातों सुनकर रमेश चला गया। उन लोगों ने लल्ला को काफ़ी पीटा और हाथ से पैसे को छीन लिया। पैसे जैसे ही छीना, पैसा फट गया। इस पर लखन को गुस्सा आया और उसने लल्ला को धक्का दे दिया। लल्ला सीधा जाकर नुकीले पत्थर पर गिरा और उसका सर फट गया और वह मर गया। उसके दोस्त घबरा गए। लल्ला हिल डुल नहीं रहा था, वो तो मर चुका था। वो लोग वहाँ से भाग गए। शाम हो गई। अम्मा बहुत परेशान हो रही थी। उसने गांव वालों से पूछा, अरे बाबू भैया, अरे रमेश, अरे सुनो, क्या तुम लोगों ने मेरे लल्ला को देखा क्या? पर कितनी देर से, सुबह हो से शाम हो गया, अभी तक वो नहीं आया। लल्ला, ओ लल्ला। तभी रमेश आया और उसने बताया, ओ अम्मा, लल्ला को मैंने देखा था। वो लखन और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे थे उस बगीचे में। तभी अम्मा बहुत तेज़ी से और कुछ लोगों के साथ बगीचे की ओर गई। सब लोग बगीचे में गए, रमेश भी गया तो सबने देखा लल्ला नीचे पड़ा था। अम्मा ने उसे उठाया, पर लल्ला तो मर चुका था, उसकी नब्ज़ बंद थी। अम्मा को विश्वास नहीं हो रहा था। अम्मा बहुत रो रही थी। वो रोते रोते बेहोश भी हो जा रही थी, क्योंकि उसके जीने का सहारा सिर्फ और सिर्फ लल्ला ही था, और वो भी उसे छोड़कर चला गया। लल्ला को उठाकर उसके घर में ले गए। रात बहुत हो चुकी थी। अम्मा और गांव के लोग शोक प्रकट कर रहे थे और वहां पर यह निर्णय लिया गया
कि मुखिया के बेटे और उसके दोस्तों को सज़ा दिलाई जाएगी। और उसी वक्त सरपंच बैठक हुई। लखन और उसके दोस्तों को बुलाया गया। उन लोगों से सारी बात का पता पूछा गया। उन लोगों ने सब कुछ बताया और उन सभी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा। पर अम्मा इतनी सी सज़ा से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, उन्हीं लोगों के द्वारा मारा गया था। और उसने इसका विरोध किया कि इतनी सी सज़ा नहीं, इन लोगों को फांसी दो, फांसी दो इन लोगों को, इसने मेरे लल्ला को मारा, फांसी दो। पर इसकी बात को दबा दिया गया। सुबह हुआ, लल्ला को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जैसा कि जो भी बच्चे मरा करते हैं उन्हें दफनाया जाता है। अब अम्मा जिंदा लाश बन गई थी। वो दिन भर रात भर रोती रहती थी। लल्ला 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 ना लल्ला। फिर एक बार उसने सबसे चिल्लाकर कहा, लखन को फांसी की सजा दो, लखन को फांसी की सजा दो, उसने मेरे लल्ला को मारा है, लखन को फांसी की सजा दो। सबने उसे पागल कहकर धुतकार दिया। उसने लखन पर हमला भी किया, पर लखन ने उसे पूरी तरह पीट दिया। बुढ़िया हट यहाँ से, हट, मुझे मारने क्या। लल्ला 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 की याद में उसे लल्ला की उम्र के सभी बच्चों में लल्ला ही दिखाई देता था। और वो उन बच्चों को पकड़कर अपनी घर में ले जाती और पुचकारने लगती। पर बच्चे चिल्लाने लगते और डरने लगते। फिर ऐसा उसने दोबारा किया तो लोगों ने उसे पागल और बच्चा चोर कहकर चेतावनी दी। पर उसका प्यार कम नहीं हो रहा था। उसको हर बच्चे में अपनी लल्ला की परछाई दिखाई देती थी। इसलिए वो फिर से उसने एक ऐसा काम किया। पर इस बार लोगों को गुस्सा आ गया और उन लोगों ने अम्मा को बहुत पीटा। उसको बीच चौराहे पर मारा। अम्मा चिल्ला रही थी, लल्ला लल्ला लल्ला। पर सारे दरिंदे उसे पीट रहे थे। अब अम्मा मरते मरते कही, मैं किसी गांव वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अम्मा मर गई। सब दूर हट गए और एक दूसरे पर इल्जाम थोपने लगी। तुमने मारा, तुमने मारा, मैंने नहीं मारा। अम्मा को मैं तो बस इसे बोल रहा था कि तुम बच्चा चोरी मत करो, मैंने नहीं मारा, तुमने मारा। अरे भाई लोग, इस बात को छोड़ो, किसने मारा, ये तो मर गई। अब इसे चलो इसको जला देते हैं। चलो मुखिया जी से बात करके इसको जला दिया जाए। अब तो इसे मर गई, इसको देखने वाला कौन है। और सारे मिलकर इसके अंतिम संस्कार कर दिए। अम्मा की लाश को जला दिया गया। सब अम्मा के अंतिम बात से डरे थे। उसने जो अंतिम में बात कही कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब रात हुई तो गांव में एक आवाज गूंज रही थी, लल्ला, ओ लल्ला, आओ ना, लल्ला लल्ला। रात भर ये आवाज गूंजती रही। सुबह हुआ तो सरपंच ने ये निर्णय लिया कि अब शाम के 6 बजने के बाद
घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर निकलने पर खतरा है। ये बात सब मान गए। शाम के 6 बजने के बाद हमेशा से यही आवाज़ आती रही, लल्ला हो लल्ला आओ ना। मैं मार दूंगी सबको, सबको मार दूंगी। सभी लोग ये आवाज़ सुनकर डर गए। ये आवाज़ गूंजती रही। अम्मा के घर के नज़दीक अवधेश का घर था। उसकी नज़र अम्मा के घर के अंदर पड़ी। वो काफ़ी अजीब सी बात थी। एक बूढ़ी औरत टहल रही थी। जहाँ तक ये उसके घर में अम्मा और लल्ला के सिवाय कोई नहीं रहता था। फिर उसने देखा कि ये बूढ़ी औरत कौन है, और अपनी खिड़की की ओर गया तो उसने और गौर फरमाया तो उसने देखा कि वो लोरी भी गा रही थी। लल्ला मेरे लल्ला सो जा रे लल्ला, आएगी भूतनिया खा जाएगी लल्ला। इतना देखते ही देखते अवधेश खिड़की की ओर नजदीक गया और बस, लेकिन उसकी पत्नी बोल रही थी, खिड़की बंद कर दो, ना जाओ दूर और नजदीक नहीं जाओ, खिड़की बंद कर दो, वापस आ जाओ, ये वही अम्मा है, उसी की रूह है ये सबको मार देगी, वापस आ जाओ। उसने बोला, अरे रुको जरा, इसी घर में कौन घुस गया मैं देखता हूँ। लेकिन देखते ही देखते औरत गायब हो गई। अवधेश और नजदीक गया और देखने की कोशिश की। अचानक अम्मा की शक्ल की औरत खिड़की के एकदम नीचे से ऊपर आई, एकदम नजदीक आई और खिड़की तोड़कर अवधेश को ले गई। उसकी पत्नी चिल्लाती रह गई, वो चिल्लाती रह गई और वो भी उसके पीछे चली गई। सुबह हुआ तो कुएं के पास अवधेश और उसकी पत्नी का कटा हुआ सर पड़ा था। सब देखकर डर गए, कुछ रोने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। उसी वक्त कुएं से एक हाथ बाहर आया और सभी लोग ये देखकर डर गए और कुछ भागे, कुछ इधर भागे, कुछ उधर भागे, कुछ घर में गए और छुप गए, कुछ बगीचे की ओर भागे और कुछ मुखिया के घर में छिपे। शाम हो गई, जो जहाँ था वहीं छुपा था। फिर वही आवाज, लल्ला ओ लल्ला आओ ना। जो लोग बगीचे में थे वो असुरक्षित थे, उनका बचना नामुमकिन था। कुछ देर के बाद अम्मा की वो आवाज़ गायब हो गई, शांत हो गई और बगीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को काटा जा रहा हो, किसी की गर्दन काटा जा रहा हो, किसी के पैर काटे जा रहे हो। सुबह हुआ तो मुखिया कुछ लोगों को लेकर बगीचे में गए, ये देखने के लिए कि रात को ये आवाज़ कैसी आ रही थी। तो उन सबों ने देखा कि जो लोग बगीचे में भागे थे उनका बिना सर वाला शरीर पेड़ों की टहनियों से लटक रहा था। वो सभी लोग वहाँ से उल्टे पांव भागे और जाकर सबको ये बात बताई। सबने मुखिया से कहा, मुखिया जी आप कुछ करिए, नहीं तो हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बाल बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं और हम लोग भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। मुखिया ने कहा, नहीं, गांव छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कल ही एक तांत्रिक को बुलाता हूँ। तभी बादल छा गए,
हवा चलने लगी, बारिश शुरू हो गई। सब अपने घर में जा रहे थे। तभी मुखिया ने सबको सचेत किया कि कोई भी बात हो घर से बाहर नहीं निकलना, किसी भी आकर्षक चीज को देखकर बाहर नहीं आना, क्योंकि दिन का समय में भी कुछ भी हो सकता है। मुखिया के घर में लखन सो रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। तभी उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि एक घड़ी पड़ी थी खिड़की के बाहर। वो बहुत चमक रही थी, सोने के जैसे। वो उसे पसंद आ गई। वो जल्दी से बाहर गया और घड़ी उठा ली। वो घड़ी उठाकर जैसे ही मुड़ा, सामने अम्मा खड़ी थी। वो डर गया और वहाँ से पीछे भागा। बारिश रुक गई। गांव में शोर शराबा हो रहा था। मुखिया को बुलाया गया, क्योंकि बीच रास्ते पर लखन के कटे पैर पड़े थे और कुएं के पास उसका सर। मुखिया फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बेटा लखन। लोग कहने लगे, अम्मा ने अपने पोते का बदला ले लिया, अब अपनी मौत का बदला लेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। भाग चलो इस गांव को छोड़कर। सरपंच ने सबको चुप कराया और मुखिया को संभाला। अगले दिन तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक आया। उसने गांव के सभी घरों पर काला धागा बांधकर मंत्र फूंका। उसने कहा, मैं रात को कुएं के पास पूजा करूंगा, सब अपने घर में रहेंगे। रात हुई, पूजा शुरू हुआ। लोग अपनी खिड़कियों से पूजा देख रहे थे। ये क्या था? देखते ही देखते तांत्रिक को कोई अदृश्य शक्ति घसीटते हुए बगीचे में ले गई। लोग डर गए, पर कोई घर से बाहर नहीं निकला। आवाज फिर से गूंजी, लल्ला ओ लल्ला। अब की बार आवाज में थोड़ी हंसी थी। सुबह हुआ तो सबने देखा कि तांत्रिक की लाश कुएं में पड़ी थी। अब कोई भी गांव में रुकना नहीं चाहता था। सब डर के मारे गांव छोड़ने लगे थे। लगभग आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। मुखिया, सरपंच और कुछ लोग रुके थे। शाम हुई तो फिर वही आवाज, और सबने देखा कि अम्मा के जैसी औरत गांव में टहल रही थी। ये दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। अगली सुबह एक अघोरी को बुलाया गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से अम्मा के रूह को एक गुड्डे में बांध दिया और उस गुड्डे को बगीचे के एक पेड़ में लटका दिया। गुड़िया सोने जैसी चमक रही थी, क्योंकि उसमें एक आत्मा था। अघोरी ने गांव वालों और मुखिया, सरपंच को बोला कि आप लोग ये गांव खाली कर दीजिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। मैंने उसे बांध तो दिया है, पर उसका प्रकोप कम नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर कोई रुक रहेगा तो उसे हमेशा कोई न कोई रोग होता रहेगा, बुरे सपने आएंगे या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस तरह सब गांव खाली कर दिए। 2 साल के बाद एक चोर दूसरे गांव से चोरी करके भागता हुआ इस गांव में राजपुर में आया और उस अंधेरे बगीचे में छुप गया जिसमें अम्मा की आत्मा को बांधा गया था। उसने देखा कि सोने जैसी कोई चीज चमक रही है।
उसने उसे उतारा, उस लटकती हुई गुड़िया को हाथ में लिया, उस पर बंधे धागे को खोल दिया। तभी तुरंत उस गुड़िया में से धुआं आने लगा। ये देखकर चोर वहां से भाग गया। अब आत्मा फिर से आजाद हो गई। अम्मा की रूह फिर से निकल आई थी। फिर वही आवाज गांव में गूंजने लगी। गांव अब खंडहर हो गया था। लल्ला, ओ लल्ला, आओ ना। बस फर्क इतना था कि गांव में कोई नहीं था। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उन दोस्तों के पास भी सेंड करना जो कहानी सुनते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। सुबह हुआ तो कुएं के पास अवधेश और उसकी पत्नी का कटा हुआ सर पड़ा था। सब देखकर डर गए, कुछ रोने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। उसी वक्त कुएं से एक हाथ बाहर आया और सभी लोग ये देखकर डर गए और कुछ भागे, कुछ इधर भागे, कुछ उधर भागे, कुछ घर में गए और छुप गए, कुछ बगीचे की ओर भागे और कुछ मुखिया के घर में छिपे। शाम हो गई, जो जहाँ था वहीं छुपा था। फिर वही आवाज, लल्ला, ओ लल्ला, आओ ना। जो लोग बगीचे में थे वो असुरक्षित थे, उनका बचना नामुमकिन था। कुछ देर के बाद अम्मा की वो आवाज़ गायब हो गई, शांत हो गई और बगीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को काटा जा रहा हो, किसी की गर्दन काटा जा रहा हो, किसी के